अलायना से मिलने की खबर मिलने के बाद अभिनव का दिन बहुत जल्दी पूरा हो गया। जो काम उसका आज बाकी रह गया था वो अब उसे कल पूरा करने वाला था। अभिनव को ना सिर्फ अलायना से मिलने की एक्साइटमेंट थी, बल्कि साथ ही उसने अनन्या के घर की किसी मेड से सुना था कि अगले हफ्ते अनन्या का बर्थडे आने वाला है। ऐसे में वो अनन्या के लिए गिफ्ट में शहर का सबसे महंगा डायमंड खरीदना चाहता था। वो उसे एक अंगूठी देना चाहता था। दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन अनन्या के हाथ में अभिनव के नाम की अंगूठी नहीं थी। पर ऑफिस से निकलने में उसे काफी देर हो गई थी। ऑफिस से निकलकर वो सीधा उस होटल में पहुंच गया जहां से अकरम के आदमी उसे लेने आने वाले थे। उसने इस बीच अपने लिए एक महंगा सा सूट खरीद लिया था और साथ ही वो मजे से खाना खा रहा था। जब शाम को वो अकरम के आदमियों के आने के इंतजार में अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी अकरम का फोन आया। उसने पूछा, सब ठीक है? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अभिनव ने कहा। इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिनव ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने दो लोग खड़े थे। अभिनव सर, मेरा नाम कैलाश है और ये संग्राम। हम दोनों को अकरम सर ने भेजा है। हम आपको ऑक्शन के लिए लेने आए हैं। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बस एक मिनट। इतना कहते ही वो शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल ठीक करने लगा। वो नहीं चाहता था कि अलायना के ऊपर उसका इंप्रेशन खराब जाए। फिर उसने एक महंगा सा परफ्यूम लगाया जिससे सारा कमरा महक उठा और उन दोनों के साथ कमरे से बाहर आ गया। अभिनव संग्राम और कैलाश के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया था। कैलाश गाड़ी में ही बैठा था और संग्राम अभिनव को लेकर ऑक्शन हॉल में दाखिल हो गया था। अभिनव और संग्राम अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए थे। उस हॉल में उन दोनों के अलावा तकरीबन 20 और लोग मौजूद थे। वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑक्शन पहले ही शुरू हो चुका था। 5 करोड़ और ये बोली जाती है, ऑक्शन लगाने वाले आदमी ने कहा। लेकिन अभिनव का ध्यान उस आदमी पर नहीं था। वो बस इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर अलायना को ढूंढ रही थी। जब उसे अलायना कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसने संग्राम से पूछा, अलायना कहाँ है? संग्राम ने तुरंत हॉल में इधर उधर देखा और बोला, वो तीसरी रो में बैठी है, हमारे पास वाले कॉलम में, और अपने सीधे हाथ की तरफ इशारा करने लगा। अभिनव ने भी उसी दिशा में देखा तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आई। अभिनव उस लड़की के कपड़ों को देखते ही समझ गया था कि वो बहुत अमीर है। भले ही वो अलायना का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो काफी खूबसूरत थी। उसके एक पैर पर दूसरा पैर डालकर बैठने का अंदाज ही उसके बारे में बहुत कुछ कह रहा था। और हमारा अगला आइटम है कारपेट, और इस कारपेट की बोली शुरू होती है 3 करोड़ से। इतने में बोली लगवाने वाले आदमी ने वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, इसे मैं लूंगा। इतने में अभिनव को अपने पीछे बैठे एक आदमी की आवाज आई। तभी बोली लगवाने वाले ने फिर से कहा, क्या कोई इस आइटम पर बोली लगाना चाहता है? उसकी बात का जब किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया तो उसने कारपेट अभिनव के पीछे बैठे आदमी को बेच दिया। उसके बाद बोली लगाने वाले ने अपना अगला आइटम पेश करते हुए कहा, और हमारा अगला आइटम है ये नायाब, खूबसूरत, जन्नत से उतरा हुआ हीरो का हार। इसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। कौन लेना चाहेगा इस हार को? इसकी बोली शुरू होती है 10 करोड़ से। 10 करोड़। अचानक से अलायना ने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा। बोली लगाने वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अलायना को देखा और बोला, मिस अलायना की तरफ से 10 करोड़। और कोई? उसके इस सवाल के जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी लोग अलायना से डरते थे। अलायना अगर किसी चीज पर अपना हाथ रख देती थी तो उसके बाद उस चीज की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। एक बार दिक्पाल ने जरूर ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी और तब से अलायना दिक्पाल की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। 11 करोड़। इतने में अभिनव ने पीछे से कहा। यह सुनते ही अलायना पलटकर अभिनव को देखने लगी। अभिनव भी पहली बार अलायना के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। अभिनव तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था,
लेकिन अलायना जिन तीखी नजरों से उसे देख रही थी, उसे देखते ही अभिनव समझ गया था कि उसने अलायना को नाराज कर दिया है। लेकिन अभिनव चाहता ही यही था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका इस ऑक्शन में आने का कोई फायदा नहीं था। बलराज ने अलायना के मामले में अभिनव को जो कुछ करने से मना किया था, अभिनव आज अलायना के सामने वही सब करने वाला था। मिस्टर अभिनव की तरफ से 11 करोड़। 15 करोड़। अलायना ने भी तुरंत जवाब दिया। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, 15 करोड़ 111 रुपए। ये क्या पागलपन है भाई? अभिनव की यह बात सुनकर किसी ने पीछे से कहा। इतने में बोली लगाने वाले ने अभिनव का बोला अमाउंट फिर से रिपीट कर दिया। संग्राम अभिनव के पास आया और बोला, सर, अलायना पहले से काफी नाराज हो चुकी है। आप उसे और नाराज क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, अभिनव ने शांति से कहा। अलायना ने फिर से पलटकर अभिनव को देखा और बोली, 20 करोड़। बोली लगाने वाले ने अलायना का अमाउंट रिपीट किया तो अभिनव ने उसमें अपनी तरफ से बढ़ोतरी करते हुए कहा, 20 करोड़ 1 रुपया। अभिनव सर, ये क्या कर रहे हैं? यहां बोली कम से कम 100 रुपए से आगे बढ़ाई जाती है। संग्राम ने अभिनव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अभिनव उसकी बात नहीं सुन रहा था। इतने में अलायना बोली, 30 करोड़। और इतना कहते ही वो पलटकर अभिनव को देखने लगी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने अभिनव से कहा, तुम्हें अब अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए, इडियट। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आई और वो बोला, मिस अलायना, 30 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर अलायना हैरान हो गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, अभिनव ने अपनी तरफ से कहा, 100 करोड़ रुपए। यह सुनते ही एक आदमी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ये हार तो अभिनव जी ले गए। जैसे ये बात अलायना के कानों में पड़ी तो वो अभिनव को नफरत भरी नजरों से देखने लगी थी। उसकी नफरत का कारण ही यही था कि सच में अलायना के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस हार को खरीद सके। हालांकि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इसे खरीद सकती थी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ नहीं थी। ऐसे में हार अभिनव के खाते में आया और साथ में आई अलायना की नफरत। इसके बाद ऑक्शन आगे बढ़ा और कुछ देर के बाद खत्म हो गया। लगभग सभी लोग निकल चुके थे, लेकिन अभिनव अलायना के साथ वही रुक गया था। अभिनव को यह तो नहीं पता था कि इस वक्त अलायना के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके रुकने के पीछे की वजह थी कि वो अलायना से बात करना चाहता था। अभिनव ने संग्राम को पलटकर देखा और कहा, तुम अकरम को इस हार के लिए पे करने के लिए बोल सकते हो। उसे कहना कि मेरे हिस्से में से पेमेंट करे। मैं अभी पैसे लेकर नहीं आया हूं। संग्राम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। और वो अभिनव को अकेला छोड़कर हॉल से बाहर चला गया। इधर अभिनव की नजर अलायना पर पड़ी। वो अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। जैसे वो दरवाजे से बाहर जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने कहा, मिस अलायना। और वो अलायना के पास चला आया। अलायना पलटी तो अभिनव ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूं? इतना कहकर अभिनव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अलायना उसे ऊपर से नीचे तक ठंडी नजरों से देख रही थी। आखिर में उसने कहा, किस खुशी में मैं तुमसे बात करूं? मेरा तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, मिस्टर अभिनव। उसका गुस्सा उसकी आंखों और उसकी जुबान पर साफ नजर आ रहा था। यह सुनकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे अलायना के पास जाने लगा। अब दोनों के बीच बस कुछ ही इंच की दूरी बाकी रह गई थी। अभिनव ने उसके पास आकर धीरे से कहा, जब आप ऐसे गुस्सा करती है ना तो बला की खूबसूरत लगती है। उसकी आवाज में तंज था। अभिनव वो सब करता जा रहा था जिसे करने के लिए बलराज ने उसे मना किया था। अलायना ने एक पल के लिए उसे देखा और आखिर में हल्की सी मुस्कान होठों पर लाते हुए बोली, तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको फिर से चिढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि चिढ़ने के बाद आपके चेहरे की खूबसूरती और ऊपर चढ़ जाती है। यह सुनते ही अलायना भी एक कदम अभिनव की तरफ बढ़ गई। अब वो दोनों काफी करीब आ गए थे। उसने अभिनव से कहा, यहाँ नए हो, यहाँ के रूल्स नहीं पता? अभिनव ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया और बोला,
सुंदर लड़कियों के मामले में दुनिया का कोई रूल काम नहीं करता है। वैसे मेरा नाम अभिनव गढ़वाल है। इतना कहते ही अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अलायना ने कुछ देर तक अभिनव के हाथ को देखा और फिर इग्नोर कर दिया। इतने में हॉल का दरवाजा खुला और अचानक से कुछ आदमी भागते हुए अंदर आए और अलायना के पास आकर खड़े हो गए। एनी प्रॉब्लम मैडम? उनमें से एक आदमी ने पूछा। अभिनव ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अलायना का हाथ पकड़कर उससे अपनी तरफ खींच लिया। अलायना ना चाहते हुए भी अभिनव से गले लग चुकी थी। अभिनव ने उसे अपने और करीब खींचा और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मुझे लगा था कि इन सब कबूतरों में कम से कम तुम्हारे पास तो बास जैसी पारखी नजर होगी। नंदिता, मैं तुम्हारा बॉस हूं, टाइगर। यह सुनते ही अलायना एक पल के लिए जम गई थी। उसके मुंह से धीरे से निकला, अभिनव, तुम टाइगर हो? अलायना ने हैरान होते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूम गया था। गिने चुने लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था कि अलायना का असली नाम नंदिता है। अभिनव ने फिर से उससे अपने पास खींचा और बोला, जोर से मत बोलो, मैं अंडर कवर हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? मैडम को छुड़वाओ और पकड़ो इस आदमी को। इतने में अलायना को घेरे हुए लोगों में से एक आदमी ने बाकी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग अभिनव को पकड़ने के लिए आगे आते, अलायना ने कहा, रुको। उसकी आवाज सुनते ही जैसे सभी लोगों के पैर एक साथ जम गए थे। तभी अलायना ने अभिनव को देखा और बोली, अभिनव गढ़वाल? सच में तुम्हारा नाम अभिनव गढ़वाल है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अभिनव ने उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं ही हूं अभिनव गढ़वाल। यह सुनते ही अलायना ने अपना मुक्का कसा और सीधा अभिनव की छाती में दे मारा। इससे पहले कि अभिनव इस मुक्के के पीछे का कारण पूछ पाता, अलायना ने कहा, यह मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आज से 20 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। अभिनव को दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। अभिनव को याद आ गया था कि उसके पापा के एक्सीडेंट हो जाने से पहले वो अलायना से कई बार मिल चुका था। उसका असली नाम अलायना नहीं बल्कि नंदिता था। जब वो छोटे थे, नंदिता तभी से बहुत बहादुर थी। किसी के बगीचे में घुसकर आम तोड़ना हो या गली में घुसे किसी आवारा कुत्ते को भगाना हो, नंदिता इन सारे कामों में एक्सपर्ट थी। जहां इन चीजों को करने से पहले अच्छे लड़कों के हाथ पैर काम जाते थे, वहीं नंदिता ऐसे काम चुटकियों में निपटा देती थी। वो और अभिनव बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। नंदिता को अभिनव के साथ रहना, उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से काफी स्ट्रिक्ट थी। कोई भी उससे ना तो मजाक कर सकता था और ना ही कुछ उल्टा सीधा कह सकता था। सिर्फ अभिनव के पास ही वो अधिकार था कि वो अलायना से मजाक कर सके। जब अलायना ने अभिनव को फिर से देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। अलायना उसके पास आई और उसे अपना कार्ड थमाते हुए बोली, अगर हिम्मत हो तो मुझे फोन करके दिखाना, और हंसते हुए वहां से निकल गई। इसी तरह अभिनव ने अपनी कोर टीम के आखिरी मेंबर का दिल भी जीत लिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अलायना और अभिनव का बचपन का ये रिश्ता उसकी शादी में दरार डाल देगा? और कब मिलने वाला था अभिनव दिक्पाल छिंगावत से? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।